वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने, जैसा कि आप जान ही रहे होंगे न्यूज़ में अलग जमुई में एक जीन्स की कंपनी का जो फर्जीवाड़ा जो बोल करके जो दिया गया है न्यूज़, उसके ओनर हैं। दुकान का नाम बताइए, अपना नाम बताइए। श्री विष्णु फैशन, विष्णुदेव कुमार बर्नवाल में चल रहा है कि आपके यहाँ से स्पार्क कंपनी के जो रेट पड़ा था, पुलिस भी आई थी, जीन्स ले गई। क्या असली खबर क्या है? खबर असलियत यही है कि हमारे यहाँ जो भी जीन्स स्पार्की का पकड़ा है वो स्पार्की का 2 नंबर नहीं है। वो एम कल्लू कंपनी एक कलकत्ता की बनाती है और वो एम कल्लू कंपनी का ही है। और वह कंपनी का नाम एम कल्लू, मैन्युफैक्चर्ड बाय एम कल्लू, और ऊपर में नाम कंपनी का एम स्पार्के लिखता है, नॉट एम स्पार्की नहीं, स्पार्के। मतलब इसी कारण आपका तो दुकान सील नहीं हुआ है। लोगों को हम ये समझा देते हैं कि हुआ क्या था कि एक स्पार्की नाम की कंपनी है जींस की, जिसके एम्प्लॉय और पुलिस के द्वारा आपके यहाँ छापेमारी हुई थी। सही। इसके बाद कंपनी का नाम, पहले स्पार्की कंपनी जो ओरिजिनल है उसका स्पेलिंग क्या होता है? ओरिजिनल स्पार्की कंपनी का स्पेलिंग है SPARKY। हमारे यहाँ जो भी आप जो बेच रहे हैं उसका क्या है? हमारे यहाँ जो है स्पार्की SPARKY का ओरिजिनल जींस भी है, और एम स्पार्की यानी MSPARKEY एम स्पार्के कलकत्ता की कंपनी है। अच्छा। ये भी जींस हमारे यहाँ बिक रही है। मतलब दोनों का प्रोनाउंसिएशन स्पार्की ही होता है, लेकिन दोनों ब्रांड अलग है। तो फिर इसको लेकर के इतना ज़्यादा बवाल क्यों हुआ? बवाल उसने ये, जो कंपनी का स्टाफ आया है उसने कहा कि एम स्पार्के को यदि एम मिटा दिया जाए तो लोग क्या पढ़ेंगे। मेरा जवाब था स्पार्के ना कि स्पार्की, लेकिन उन्होंने 18 पीस जीन्स बलजबड़ी उठा लिए हैं और कोई बात नहीं है, बिना 2 नंबर मिले हुए। हमारे काउंटर पे कोई 2 नंबर पैंट नहीं है। जो भी आएगा कस्टमर स्पार्की ओरिजिनल मांगेगा, ओरिजिनल देंगे। यदि उसे एम स्पार्के या स्पार्के नाम का 400-500 रुपये वाला जीन्स चाहिए तो वो स्पार्के देना मेरी मजबूरी है और देंगे। ठीक है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लॉस तो आपको हो गया 18 जीन्स का। हाँ, हमारे ठीक है, हमारी छोटी प्रतिष्ठान है, 18 जीन्स की लॉस हुई है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। स्पार्की बहुत बड़ी कंपनी है, उस बड़ी हाथी के पीछे मेरा जवाब देना बहुत छोटा पड़ जाएगा। अब देखिए, ऐसा आपको समझाते हैं कि पहले तो आप लोग ये समझिए कि आप किसी ब्रांड के लेने जा रहे हैं तो उस ब्रांड का प्रॉपर स्पेलिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे इस केस में जो है आपको स्पार्की जो है SPARKY ये ओरिजिनल है। तो आप जब स्पार्की लेने जाते हैं तो ये स्पेलिंग खोजिए। और इन्होंने जो बेच रहे थे, जो स्पार्की जैसा प्रोनाउंसिएशन है, वो SPARKEY है। ठीक है। अब ये क्या होता है कि आप देखिए, अगर आप सजग हैं, जागरूक हैं, तो आप तो खुद ही पहचान लीजिएगा कि ये ब्रांडेड नहीं है। सर, मैं जब भी स्पार्की का कोई भी कस्टमर आता है मांगने के लिए तो मैं ओरिजिनल जीन्स देता हूँ, SPARKY। जैसा कि पैंट में एक पैसे आप ये उनको बोलते थे कि ये देखिए ब्रांडेड है, ये उसी से मिलता जुलता या फिर दूसरा है ब्रांड है, आप ये बोलते थे? नहीं, कस्टमर को साफ सुथरा वर्ड में स्पार्की जो ओरिजिनल होता है वही स्पार्की बोल के देते थे। बाद बाकी जो भी नीचे का पैंट था उसको सीधा कम दाम का पैंट बोल के दिया जाता था। अच्छा। ठीक है, कस्टमर स्पार्की ना तो पढ़ता था ना हम उसे बताते थे। तो मतलब देखिए, क्या है कि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि कम दाम में अगर 400 रुपये में ब्रांडेड जीन्स कभी नहीं मिलेगा। क्या लगता है, आपको मिलेगा? नहीं सर, स्पार्की का प्राइस सर आता है 1699, 1599 सर। ये हो ही नहीं सकता एक्चुअली। इतने क्वालिफाई लोग हैं, जमुई में पढ़े लिखे हैं, और वो 400-500 के जीन्स कभी नहीं ले पाएंगे। स्पार्की इसको समझ के कोई। अच्छा, ये ओरिजिनल स्पार्की है। यस। आपको देखिए, कैमरामैन एक बार पास में आना। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको स्पेलिंग जो दिख रहा है वो देखिए, ये ओरिजिनल है। तो ये ओरिजिनल तो आप कितना में बेचिएगा? ये हमारे यहाँ MRP से 25% लेस बिकती है और 25% लेस हर कस्टमर को देते हैं। ठीक है। जो लेने आए थे उनको आप बताएं नहीं कि देखिए मेरे पास स्पार्की भी है और ओरिजिनल वाला जो स्पार्की है वो भी है। मैं उस समय दुकान में नहीं था, स्टाफ था हमारा। मैं था वहाँ पे, तो मैंने उनको बताया सर ये ओरिजिनल स्पार्की नहीं है। बट उसने बोला इसको क्या पढ़ेंगे, तो मैंने बोला सर ये तो स्पेलिंग भी रॉन्ग है, इसमें KEY है। बट उसने बोला इसको पढ़ेंगे क्या?
तो सर वो मेरे सीनियर थे, तो मैं उनसे नहीं ज़्यादा बोल पाया एक्चुअली में। और मैं ये चाहूँगा कि ये ओरिजिनल स्पार्की हैं, और ये स्पार्की नहीं, ये एम स्पार्की। जब भी कस्टमर हमारे पास आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये एम स्पार्की है सर, और ये ओरिजिनल स्पार्की है। मैं कस्टमर से ऐसे ही बिहेव करके बात करता हूँ कि सर ये आपका 800 पड़ेगा, ये एम स्पार्की है। इसका नेम भी बताता हूँ कस्टमरों को कि ये एम स्पार्की है, दैन ये ओरिजिनल स्पार्की नहीं है, ये एम स्पार्की इसका नेम ही है, एम कर लीजिए, जो कि ये कोलकाता का है। देखिए वही बात बता रहे हैं कि हर ब्रांड में आप किसी भी चीज़ को लेने जाइएगा, आपको सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि जो ब्रांड लेने जा रहे हैं तो उसका स्पेलिंग क्या है, क्योंकि आपको स्पेलिंग हर चीज़, जूता चप्पल कुछ भी लेने जाइए आपको उसका डुप्लीकेट ब्रांड या उसी से सेम प्रोनाउंसिएशन वाला आपको कंपनी मिल जाएगी जो आपको धोखे में डाल सकते हैं या लोग। पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर कंपनी सामने वाला कोई बता रहा है कि ये कम में है तो आपको पहले से हिंट दे रहा है कि वो कम में है, लेकिन अब ये होने के बाद तो अब बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे कि हमको भी गलत दिया गया, ये सब दिक्कत तो आएगी आपके साथ। हमारे पास कोई भी कस्टमर जो भी पहले आज विगत 5 वर्षों से ले रहे हैं, वो आज भी कोई भी कस्टमर आएंगे तो वो मेरे पास ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पहले भी एम स्पार्के बोल के 600-700 रुपये में दे दिया जाता था। स्पार्की ओरिजिनल 25% 20% लेस करके ही बेचते आ रहे हैं। इसलिए विगत 5 वर्षों से जो भी कस्टमर मेरे यहाँ आता है वो उसे जरा सा भी संदेह नहीं होगा। उसको पता है इसके बारे में, मेरे काउंटर की ये जानकारी उसे पहले से पता है, हमारे काउंटर की सच्चाई उन्हें पहले से पता है कि मार्केट में एम स्पार्के पैंट बिकने के कारण ही मेरे पास भी एम स्पार्के पैंट है। बाद बाकी ओरिजिनल पैंट जितना मैं बेचता हूँ मेरे यहाँ 90% पैंट ओरिजिनल ही बिकता है। एम स्पार्के पैंट कुछ कस्टमर के लिए है। मेरे पास स्पार्की है, फ्लू है, ओरिजिनल है। मेरे पास 2 नंबर चीज़ नहीं मिलेगा, पवेलियन का मिलेगा ओरिजिनल, फ्लू का ओरिजिनल, स्पार्की का ओरिजिनल और एम स्पार्की मिलेगा सर। तो चलिए ये आपके लिए भी एक संदेश है कि आपको अगर ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं, अगर आप सिर्फ जीन्स लेने आए हैं, कम बजट में है, तब तो आप कुछ क्लेम नहीं। अगर तो आप किसी भी चीज़ का जीन्स से लेकर के आप कुछ से XYZ कोई भी सामान लेते हैं तो अगर उसका प्रॉपर स्पेलिंग जानिए, उसका जो साइन लोगो होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसका लोगो क्या है, तभी आप ब्रांड पे इन्वेस्ट करिए। जो भी हो, अब आपका लॉस हो गया, आप जो इमेज ख़राब हुई इसको कैसे कंपनसेट करिएगा? आगे जो भी कस्टमर रहेंगे उन्हें जो है स्पार्की ओरिजिनल क्लियर पहले भी बता के देता था, आज भी मैं बता के दूंगा। तो चलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है सर कि हमारे दुकान में कोई इमेज ख़राब हुआ है, क्योंकि कस्टमर हमारे जानते ऑलरेडी कि हमारे दुकान में क्या मिलता है। और नाम ही हो गया नहीं? हाँ? अच्छा चलिए, ये तो बोल रहे हैं कि कोई ब्रांड ख़राब नहीं, क्योंकि इनके जितने भी कस्टमर बेस थे उनको सबको पहले बोल दिया गया था कि इन लोगों का ये ओरिजिनल वाला है, ये डुप्लीकेट या फिर उसके जो मिलता जुलता कंपनी है जो कि आपको कम प्राइस में मिलेगा। तो इनको करना है कि ऑल उल्टा हमारा नाम ही हो गया, कोई नाम ख़राब नहीं हुआ। तो चलिए, इस तरह आप सजग रहिए, आप ब्रांड के पीछे अगर जाते हैं तो उसके बारे में पूरा पता रखिए। इसी रिपोर्ट के साथ मैं विशाल पुष्ने, जादुई जम्मू से, थैंक यू।